देखिए, मुझे लगता है देश के दो बड़े महानायकों की जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात रही, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मुझे लगता है कि कल का जो हमारा प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का, उसने कहीं ना कहीं एक सार देश के सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह जो रहा, उसने किसानों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए ये देश को समझाया। और उसी तरीके से देश के अन्नदाता के प्रति हम लोग समर्पित हैं निष्ठा के साथ, और कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। जैसा भट्टा परसौल में राहुल गांधी जी ने किया, जैसा 3 काले कानूनों के खिलाफ वो ट्रैक्टर संसद में चलाकर ले गए थे, ये कहा कि जिस तरह से प्रिंसली स्टेट्स का विलय सरदार पटेल ने करवाया, देश में एकजुटता दिखाई, वैसे ही देश को बांटने वाली विभाजनकारी शक्तियां जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो नफरत, हिंसा और वैमनस्य का बीज बो रही है, और जो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में चलाकर सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनसे संवैधानिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कांग्रेस पार्टी कैसे सहेज कर और बचा कर रखेगी, ये पूरा सार कल के हमारे रेजोल्यूशन में था। और मुझे लगता है उसी का क्रियान्वयन पूरे समर्पण संघर्ष के साथ हम इस अधिवेशन में तो, बैठक में तो कर ही रहे हैं, और उसको हम सड़क, सदन और संसद में भी लेकर जाएंगे। ये प्रण यहाँ से लिया जाएगा। आपने भी जिक्र भी किया कि ये पटेल और बापू की धरती है। आज़ादी के दौरान उन्होंने बहुत संघर्ष किया, देश को एक नई ऊर्जा दी। आज इसी धरती से 2 लोग निकले हैं जो देश के शीर्ष गद्दी पर बैठे हुए हैं और एक तरीके से तानाशाही कहीं ना कहीं इस देश में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुजरात की धरती से इस कांग्रेस का ये अधिवेशन होना, इसके क्या मायने? मैंने तो आपसे कहा, जो 2 मोटा भाई यहाँ से निकले हैं और वो भाईचारे को ही ध्वस्त करने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई, उससे भी समझ में आता है कि किस तरीके से उनकी सियासत और राजनीति की रोटियां सिकती हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से, गुजरात की भूमि से इसलिए भी गया है कि हमने उनके गढ़ में उनकी विचारधारा को कैसे ध्वस्त किया जाएगा। और जो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खोली जाए, ये हम पूरे देश को गुजरात से दिखा रहे हैं। और ये खुसरो ने कहा था कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो मोहब्बत, प्रेम, स्नेह, बंधुत्व, भाईचारा, कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब, ये सब भारत की विशेषता है। अनेकता में एकता भारत की ताकत है। और अगर आप इस तरह से देश को बांटते रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि सरदार पटेल भी सबसे ऊंचाई पर आज जो उनकी प्रतिमा बनी है, वो वहाँ से भी अगर देखेंगे तो उन्हें अच्छे दिन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा संदेश कि गांधी के चश्मे को अपनाया, उनके नज़रिए को अपनाइए, ये यहाँ से मुझे लगता है इस बैठक से अहमदाबाद की पूरे देश को मिले। कांग्रेस पार्टी गुजरात में साबर नदी के किनारे अपना ये अधिवेशन कर रही है। संविधान की पुस्तक आपके हाथ में है, कैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की राजनीति में और देश के निर्माण में गुजरात की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज़ादी के पहले 1907 में सूरत में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद 1961 में अधिवेशन हुआ था। लगभग 65 वर्षों के बाद ये काम हो रहा है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर इकट्ठा हैं, और जो वैचारिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई इस देश के अंदर है, जिसमें समावेशी भारत की बात है, जिसमें संविधान की रक्षा की बात है, लोगों के अधिकार की बात है, इन तमाम विषयों को लेकर आज का ये अधिवेशन हो रहा है। और हमारा ये विश्वास है कि चूँकि देश के और दुनिया के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता निकले, जो कांग्रेस की विरासत, जिनके विचार की प्रतीक है, यानी महात्मा गांधी, यानी सरदार पटेल, तो ये राज्य गांधी और सरदार पटेल से पहचाना जाता है, किसी शाह और तानाशाह से नहीं पहचाना जाता। इसलिए हम सब लोग इस राज्य में इकट्ठा हुए हैं और ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि पूरी शिद्दत के साथ हम लोग गांधीवादी विचार को देश में स्थापित करेंगे। गुजरात का संकल्प गांधी के विचार का संकल्प होगा। गुजरात का संकल्प हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार का संकल्प होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी देशवासियों के लिए, देश के लिए लड़ी, और ऐसे तमाम अधिवेशन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और इससे एक नई ऊर्जा, नया संदेश देश को देने का काम किया है।
आज का ये जो अधिवेशन है इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का इतिहास है, शहादतों का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है, वो देश को आज़ाद कराने का इतिहास है। निश्चित तौर पर यहाँ एक नई ऊर्जा लेकर कांग्रेस जन जाएंगे और देश के अंदर कांग्रेस का झंडा फिर से फहराया जाएगा और गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी आप दोनों के हाथ में संविधान की पुस्तक है। राहुल जी इस पुस्तक को लेकर देश के कोने कोने में जाते हैं। जब गांधी जी थे, पटेल साहब थे, तब अपना संविधान बनाने की लड़ाई थी। आज ऐसा दौर आ गया है कि संविधान बचाने की लड़ाई है। ऐसे में कितना जरूरी है अधिवेशन है? निश्चित तौर पर संविधान बचाने की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और कांग्रेस पार्टी की पहली प्रायोरिटी है कि देश का संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो देश का भाईचारा बचेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। 64 साल बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात की इस ऐतिहासिक धरती पे अपना अधिवेशन कर रही है, जहां मौजूद हैं, बगल में साबरमती नदी का किनारा है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आप भी शामिल हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस देश का युवा बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, और जिस तरह से अत्याचार और शोषण हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आज तक कभी इतिहास में इतने नहीं हुए हैं। हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे पिछड़े भाई हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जो ये अधिवेशन है इसका नाम ही न्याय पथ है, न्याय पर चलने का। ये आसान नहीं है न्याय पथ, पर जिस तरह से महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी ने न्याय पर चलकर इस देश को आज़ाद करवाया, अब राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी इस न्याय के पथ पर चलकर पूरी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं और पूरी आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। एक नई ऊर्जा आई है, क्योंकि गुजरात में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से थे, सरदार पटेल जी गुजरात से थे, तो कहीं ना कहीं पूरे जो हमारी कांग्रेस की आत्मा है गुजरात में बसती है। और यहाँ से जब शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर इस न्याय पथ में हमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। अगर मैं ये बात करना चाहूँ तो आज़ादी के समय और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जब जब अधिवेशन किया, इस देश को एक नई उम्मीद मिली, एक नई ऊर्जा मिली। जो देश की मौजूदा चुनौतियां थीं उनसे लड़ने के लिए एक ताकत मिली। आज देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे आपने भी युवाओं का जिक्र किया, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं। क्या लगता है ये अधिवेशन उन चुनौतियों के लिए कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर देखिए, नई ऊर्जा का जब संचार होता है, हम लोग एकजुट हो रहे हैं, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई दिशा निर्धारित हो रही है। और जो ये दिशा दी गई है और जो संकल्प, संघर्ष और न्याय की हम बात कर रहे हैं, इस पर चलकर भी हम दिखाएंगे। और आज जब ये एक दिन का, कल भी पूरा चर्चाएं हुई हैं, एक पार्टी की दशा और दिशा निर्धारित हुई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो हम ऊर्जा ले जाएंगे उससे पूरे देश में एक नई क्रांति का आगाज होगा। गुजरात गांधी और पटेल जी की धरती है। मौजूदा समय में इसको जो है शाह और मोदी की धरती के तौर पर देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पटेल जी और गांधी जी अहिंसा के चेहरे थे, और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये हिंसा के चेहरे हैं। तो ये देश कभी हिंसा से नहीं चल सकता है, ये देश अहिंसा से चलेगा। और हम लोग पूरी ताकत से ये जो संविधान है और जो अहिंसा है और जो सेक्युलर शब्द है, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी गुजरात की ऐतिहासिक धरती पर अपना अधिवेशन कर रही है। 64 सालों बाद ये अधिवेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? गुजरात की धरती को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। ये हमारे आज़ादी के संग्राम के सबसे बड़े नेता गांधी जी की और हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती है। तो मैं यहाँ से सारे देश को नमन करता हूँ। ये संघर्ष की राजनीति यहाँ से चालू हुई थी, स्वाधीनता संघर्ष की, और ये गुजरात की धरती ने बहुत बड़े आंदोलन देखे हैं। और यहीं से आज जो ये अधिवेशन हो रहा है, इससे गुजरात और देश में जो दिशा और दशा बदलेगी, उसके बदलाव की जो राजनीति है वो यहाँ से, अहमदाबाद से, आज के इस अधिवेशन से यहाँ से निकलेगी। और जो सामाजिक समरसता का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस का जो बीड़ा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठा रखा है, देश में भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस देश में जो पिछले 10 साल के बीजेपी के इस कलयुग में देखी गई है, इसको ख़त्म करने का काम ये अधिवेशन करेगा। यहाँ पर जो रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, वो रेजोल्यूशंस ये बताते हैं कि हमें जाति में, धर्म में और सभी तबकों के अंदर समरसता बनाकर चलने का काम करना है।
गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करना है और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के बताए हुए एकीकरण, जिन्होंने देश का एकीकरण किया, संप्रभुता को इकट्ठा करने का काम किया, उसका यहाँ से जो आवाज़ उठेगी, राहुल गांधी जी हमारे जो सेनापति हैं वो इस जगह पर आए हैं, खड़गे जी यहाँ पर आए हैं। ये देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। ये अधिवेशन के जो रेजोल्यूशंस है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रेजोल्यूशंस है, जो जातिगत जनगणना के बारे में है, जिस तरह से देश में भेदभाव की डिवाइसिव राजनीति चल रही है, उस राजनीति को ख़त्म करने का जो काम करेंगे, तो ये हमारे सेनापति राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा। ये हमें विश्वास है। सभी कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और 2029 के अंदर इस कलयुगी राज को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये गांधी और पटेल की धरती है, इसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन आज इस धरती को किसी और की धरती माना जा रहा है। देश में जो हालात हैं, एक गुजरात मॉडल लाया गया और कहा गया कि मोदी शाह सब कुछ बदल देंगे, और हालात ये आ गए कि अब कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सारे वर्ग की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें जो आज़ादी है वोट देने की, अपनी आवाज़ उठाने की, वो सारी आज़ादी संविधान ने दी है। और संविधान के जो रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे जो विजनरी नेता जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी, इन सब ने मिलकर जो देश के लोगों को एक संविधान दिया है, जो हमें एक आज़ादी दी है, जो हमें एक एकता अखंडता का रूप दिया है, उसको तोड़ने का काम गुजरात मॉडल ने किया है। गुजरात मॉडल जिस तरह से आपने देखा कि 2002 के अंदर जिस तरह से गुजरात जला गोधरा कांड के बाद, और उसके बाद जिस तरह से डिवाइसिव राजनीति का उदय हुआ, और इस जो डिवाइसिव राजनीति को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है भारत जोड़ो यात्रा द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। 4000 किलोमीटर की यात्रा, पूरे वर्ल्ड में ऐसी पैदल चलने वाली यात्रा किसी ने नहीं की है। तो राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को पूरा करने का काम ये अधिवेशन करेगा। और ये जो सूडो नेशनलिज्म की जो राजनीति है, और ये संविधान बचाने की जो राजनीति है, और सूडो नेशनलिज्म को ख़त्म करने का काम करेगा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया। ये मैं यहाँ से आपको वायदा दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद।